मिडल टर्म। टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल का, ये मिडल टर्म। इसके बारे में हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में भी बात किया था, मिडल टर्म के बारे में। तो x प्लस वाई की पावर n है ना। तो यहां से देखते हैं, अगर n इवन है देन नंबर ऑफ टर्म्स आर कितनी होंगी, ओड होंगी, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, ओड होंगी। अगर n ओड है, इफ n इज ओड then number of terms are even। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन होंगी, है ना। अगर n इवन था तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड हुई, देन मिडल टर्म होगी t। अब n अपना इवन था, नंबर ऑफ टर्म्स ओड आई है, तो मिडल में एक ही चीज आएगी। मिडल में क्या आएगी, एक ही चीज आएगी। और वो कौन सी टर्म होगी मिडल में, n प्लस 1/2 वाली टर्म क्या होगी, बीच में होगी, ठीक है। इसमें क्या था, इफ n इज ओड देन नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन एंड देयर आर टू मिडल टर्म्स, देयर विल बी टू मिडल टर्म्स। यहां पर कितनी होगी, दो मिडल टर्म्स होगी। सॉरी, मैं एक गलती कर गया हूं। n अपना इवन था तो नंबर ऑफ टर्म्स आर ओड, और वो होंगी कितनी, n प्लस 1 होगी, है ना। तो n प्लस 1 में अपने को एक और जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो मिडल टर्म ये आएगी। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो कितनी होंगी, n प्लस 1 होगी। तो यहाँ पर n प्लस 1 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। यहाँ पर n प्लस 1 ये क्या है, हेयर n प्लस 1 इज इवन नंबर। यहां पर n प्लस 1 अपना इवन नंबर है, और यहां पर जो n प्लस 1 है, हेयर n प्लस 1 इज ओड नंबर। n प्लस 1 इज ओड नंबर है ये। यहां पर जो n प्लस 1 है ये क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं इसके ऊपर। तो देयर विल बी टू मिडल टर्म्स, और दो मिडल टर्म्स कौन सी होगी, t n प्लस 1/2 होगी एक तो, और एक होगी t n प्लस 1/2, और इसके यहां पर प्लस 1 कर देंगे। ओके, बस यही फंडा है मिडिल टर्म वाले में। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप समझ जाओगे। क्वेश्चन ये है कि इफ द मिडल टर्म in the expansion of x square plus 1 by x की पावर n is 924 x की पावर 6, then find the value of n। ये फाइंड करना। तो आपको एक चीज तो फटाक से पता चल गई होगी, क्या, कि जो मिडल में जो टर्म है वो क्या है, एक ही टर्म दिया है ना। इन मिडल कितनी टर्म है इस क्वेश्चन में, एक ही टर्म है ये। तो अगर मिडल में एक ही टर्म है, इसका मतलब n क्या होगा। मिडल में एक ही टर्म कब आती है, जब n अपना क्या था, इवन था, है ना। मिडल टर्म इज ओनली वन in given question, so there are odd number of terms, इसका मतलब अगर odd number of terms थी तो n क्या होगा अपना, so n is even number, n क्या होगा अपना, even number होगा। ओके, और इसकी मिडल टर्म कैसे निकलेगी, अगर odd number of terms थी तो मिडल टर्म किसके बराबर हो जाएगी, मिडल टर्म
सो मिडल टर्म अपना बराबर हो जाएगा टी n+1 डिवाइड में 2, ये होगा। और ये किसके बराबर अपना 924x की पावर 6 की। तो ये है क्या, टी n+2/2 है अपना, है ना, n+2/2 है, तो 924x की पावर 6। अब n अपना क्या है, इवन नंबर है। n क्या है अपना, इवन नंबर है। तो मैं n को ऐसे लिख लूं, t 2m+2/2, है ना। मैंने यहां पर क्या ले लिया, n बराबर 2m ले लिया, क्योंकि n क्या था, अपना इवन नंबर था, इस वजह से। तो ये अपना 924x की पावर 6 हो गया। अब क्या करते हैं, तो ये अपना क्या बना, t 2 से 2 कैंसिल, तो ये m प्लस क्या हो जाएगा अपना, ये बन जाएगा अपना m+1 बन जाएगा, है ना, 924x की पावर 6। ओके। और tm+1 को कैसे निकालते हैं, tm+1 को निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा बीच वाली टर्म, है ना। ओके, तो n की वैल्यू 2m थी, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n/2, तो ये tn/2+1 है। बाकी इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसके बिना भी ये सोल्व हो ही जाता, है ना, n/2+1 है। ओके, इसको हटा ही देते हैं, हटा देते हैं इसको, m वाले को ना, m वाले से अपने को कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा है, नहीं फायदा हो रहा तो क्यों m भी लेके चले हम, इसको ऐसे ही रख लो, इससे ही हो जाएगा ये सोल्व। तो ये अपना बराबर हो गया t n/2+1 और 924x की पावर 6। उससे भी सोल्व हो जाता, बट थोड़ा सा और क्यों कई स्टेप लिखे हमने ना। तो इसको क्या लिखोगे, n c n/2 n c n/2, और x की पावर 2 को क्या लिखोगे, n-n/2, है ना, और 1/x की पावर को क्या लिखोगे, n/2, इक्वल में 924x की पावर 6। ये क्या हो जाएगा, nc n/2, है ना, nc n/2 हो गया। और x की पावर क्या बन गया, x की पावर 2n माइनस n इंटू में x की पावर माइनस n/2, ऐसा आ गया, इक्वल में 924x की पावर 6 हो गया। x की पावर 6 आ गया अपना यहाँ से। तो x की पावर दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से हम x की पावर दोनों को जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2n माइनस का n माइनस n/2 इक्वल में 924x की पावर 6। तो जो अपना 6 है वो किसके बराबर आ गया है, यहाँ से आपका पता चल जाएगा आपको कि 2n माइनस n/2 ये आपका 6 के बराबर है ना। तो 2n माइनस n हो गया n माइनस n/2 इक्वल में 6, तो ये कितना आ जाएगा, n/2 इक्वल में 6। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, n की वैल्यू आपकी 12 आ गई। ओके, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई, है ना। तो 12 आने से आंसर तो अपना आ गया है। अब हम एक चीज वेरीफाई कर सकते हैं, n c n/2 था ना, ये अपना किसके बराबर होना चाहिए था, 924 के बराबर। ये आप चेक कर लो, n की वैल्यू 12c 6 करके, 12c 6 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो यहाँ से कर सकते हैं 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल, 3 3 जा 9, है ना, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो ये कितना बच गया अपना, 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 11 इंटू 7, है ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 924 ही आ जाएगा। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया ना, ये हमने यहाँ पर वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर जो 12 आया वो सही है। ओके।